स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। और बड़ी खबर आप जान लीजिए, गैंगरेप के आरोप से घिरे कांग्रेस के पूर्व विधायक है मेवाराम जैन, उनके खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई होनी है। आपको जानकारी दें कि पीड़िता की ओर से दायर याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई आज होगी। मेवाराम जैन को लेकर सोशल मीडिया पर संदिग्ध अवस्था में लीन, यहाँ दरअसल संदिग्ध अवस्था में लीन दो वीडियो दरअसल वायरल हुए थे। वीडियो वायरल होने के बाद मेवाराम की पार्टी से यहां पर छुट्टी हो गई थी। मेवाराम जैन के पॉक्सो एक्ट के तहत यहां पर मुकदमा चल रहा है। इसको लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। मेवाराम के एक करीबी सहयोगी पर रेप का आरोप है। महिला ने आरोप लगाया है कि उसका और उसकी बेटी का यौन उत्पीड़न हो रहा था। मेवाराम ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया है। और सहयोगी अरुण हर्ष कामर को करना चाहेंगे, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इसी खबर पर ज़्यादा डिटेल्स लिए, क्योंकि इस मामले को लेकर आज राजस्थान हाईकोर्ट में होनी है अरुण हर्ष सुनवाई। तो किस रूप में अब ये मामला आपको आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्या है पूरी खबर, विस्तार से बताइए। मणि, मैं बताना चाहूँगा 20 दिसंबर के करीब जोधपुर के राजीव गांधी थाने में है जो एक पीड़िता की तरफ से एक रिपोर्ट दी गई थी, जिसमें SC/ST पॉक्सो की धारा लगाई गई थी और उसमें पुलिस मामले की जांच करी थी। इसके बीच में जो है मेवाराम जैन ने हाईकोर्ट की शरण ली और हाईकोर्ट ने 25 जनवरी तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगी, लेकिन पुलिस जाँच में सहयोग का है जो उन्हें निर्देश दिया था। लेकिन अब कह सकते हैं पीड़िता की तरफ से एक याचिका लगाई गई है, उस याचिका की सुनवाई आज राजस्थान हाईकोर्ट में होनी है। संभवतः ये दोपहर के बाद, लंच के बाद इस पर सुनवाई होगी। लेकिन कह सकते हैं कि जिस तरह से पीड़िता ने जो आरोप लगाए थे, गंभीर धाराओं में आरोप दर्ज किए थे, लेकिन जिस तरह से राजस्थान हाईकोर्ट ने मेवाराम जैन और एक अन्य को राहत दी थी, लेकिन उसके अलावा दूसरे जो अन्य आरोपी थे उनसे पुलिस ने पूछताछ नहीं की थी। हालांकि मेडिकल पीड़िता का करवा दिया गया था, 164 के बयान करवा दिए गए थे, लेकिन अन्य जो आरोपी थे उनसे पूछताछ नहीं की थी। और अब जो है पीड़िता की जो एक अर्जी लगाई गई है, उस अर्जी में आज कह सकते हैं राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। मणि, पुलिस जांच में सहयोग करने की बात कही गई थी, तो क्या पुलिस जांच में बातें निकलकर सामने आ रही है? पीड़िता का पर्चा बयान यहाँ पर लिया गया था 164 के तहत, तो उसमें क्या जानकारी सामने आ रही है? और यहाँ पर जो अगर बात कर ली जाए मेवाराम जैन की, तो वो तो अपने ऊपर जो आरोप लग रहे हैं उनको गलत ठहरा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये जो वीडियो है पूरी तरीके से एडिटेड है, जो दरअसल लीक हुआ है। तो मेवाराम जैन के वकील की ओर से कोर्ट में क्या दलील पेश की जाएगी, इसको लेकर क्या डिटेल मिल रही है, सूत्र के बता रहे हैं? देखिए मणि, अगर बताया जाए जिस तरह से पूर्व में जब FIR दर्ज होने के साथ ही जो है मेवाराम जैन के वकील ने कोर्ट में ये कहा था कि पीड़िता का एक शपथ पत्र है जिसमें वो ये कहती नजर आ रही है, शपथ पत्र में उसके सिग्नेचर है कि वो मेवाराम जैन को नहीं जानती है। लेकिन अब जब रिपोर्ट दर्ज करी गई है तो उसके बाद में जो हाईकोर्ट ने शपथ पत्र के आधार पर कह सकते हैं मेवाराम जैन को आंशिक राहत दी थी, लेकिन उसके साथ साथ ये भी निर्देश दिए थे कि पुलिस जो जांच करके लिए बुलाएगी उनमें उसको सहयोग करना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल पुलिस पे खड़ा होता है मणि, कि जिस तरह से इस गंभीर धाराओं में मामला दर्ज हुआ था, लेकिन मेवाराम जैन और एक अन्य को जो राहत मिली, उसके अलावा जो अन्य आरोपी थे जिसमें DYSP के अधिकारी और पुलिस के अधिकारी, तहसीलदार, सरपंच वगैरह सब लोगों के ऊपर आरोप थे, उनसे पुलिस ने पूछताछ नहीं की थी। और जहां तक बात की जाए मणि, पीड़िता के बयान कराने में उसमें भी काफ़ी देरी हुई थी, लेकिन कह सकते हैं कि अब जब पीड़िता ने एक याचिका अर्जी पेश की है उसमें आज सुनवाई होनी है। देखना है कोर्ट का क्या निर्णय रहता है, लेकिन कह सकते हैं पुलिस की कहीं न कहीं लापरवाही थोड़ी बहुत नजर आती है मणि। तो पीड़िता की ओर से आधार क्या बनाया जाएगा? पीड़िता के वकील की ओर से क्या आधार बनाया जाएगा? मेडिकल को आधार बनाया जाएगा, जिस तरह से आप बोल रहे हैं मेडिकल कराया गया है, या फिर आधार बनाया जाएगा वीडियो को जिसको एडिटेड यहाँ पर ठहरा रहे हैं मेवाराम जैन? देखिए इसमें कई पेचीदगी है जो है देख रही है। जिस तरह से जो है मेवाराम जैन की तरफ से ये कहा गया था कि जो उनकी जो वीडियो है वो फर्जी है और उन्हें बदनाम करने की साजिश चुनाव से पहले भी की जा रही थी। और उस मामले में भी जो ED ने अपनी तरफ से एक मुकदमा दर्ज किया था जिसमें मेवाराम जैन को राहत मिली थी। लेकिन अब जिस तरह से दोबारा जो पीड़ित महिला ने मुकदमा दर्ज कराया, अब इस मामले में कोर्ट का क्या रुख रखता है इस पर नजर रहेगी। लेकिन अगर बात की जाए जिस तरह से आरोप गंभीर लगाए गए थे, 164 के बयान करवाए गए थे, पीड़िता का मेडिकल करवाया गया था, उसके बाद में जो 164 के बयान के बाद में पुलिस की जो जाँच हो रही थी, संभवतः उसको लेकर पीड़िता के वकील ने अर्जी लगाई है जिसमें उसने जो है पहले सुनवाई की बात कही गई है। लेकिन एक बात और मणि बताना चाहूँगा, जो हमारे पुलिस के सूत्र है वो ये बताते हैं कि जो FIR में जो बयान दिए गए थे पीड़िता के द्वारा, उससे 164 के बयान मैच नहीं करते, यानी कि कंट्रोडिक्ट बयान है। तो अब देखना यह है हाईकोर्ट इस बयानों की जो 164 के बयान और पुलिस में दिए गए FIR की कॉपी को देखकर क्या निर्णय लेता है। ये बड़ी बात आप बता रहे हैं अरुण हर्ष, कि जब पुलिस ने पूछताछ की तो बयान कुछ और, जब 164 के पर्चा बयान लिए गए तो उसमें यानी कि दोनों बयानों में कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ पर नजर आ रहा है। बहरहाल महत्वपूर्ण ये रहेगा कि यहाँ पर कोर्ट की ओर से इस मामले को लेकर क्या फैसला सुनाया जाएगा। शुक्रिया आपका अरुण हर्ष, तमाम जानकारी इस खबर पर देने के लिए।